Hey guys, welcome back to the channel Side Dental Vlogs and I am Dr. Abhishek Pati working as a reader in Department of Oral Medicine भुवनेश्वर। तो काफी दिनों से वीडियो नहीं आया था, थोड़ा बिजी था, तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ। तो बेसिकली हम कुछ दिन पहले मेरे को एक फ्रेंड ने फोन किया एंड ही वॉज माई बैचमेट एंड मेरे को ये जान के काफी हैरानी हुई कि ही डिडंट नो अबाउट द प्रोटेपर सिस्टम ऑफ फाइल्स एंड फाइल्स। तो वो काफी कंफ्यूज था कि मैं इसको कैसे यूज करूं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसी टॉपिक पे ही वीडियो बनाता हूं, जबकि काफी लोगों को प्रोटेपर फाइल्स के बारे में पता नहीं है। अभी तो काफी ज्यादा मॉडर्न और एडवांस्ड फाइल्स भी आ गई हैं, जैसे प्रोटेपर गोल्ड, हीरो शेपर, वेव वन, दुनिया भर की फाइल्स हैं। लेकिन जो अगर आप बिगिनर हैं और आप के फाइल सिस्टम से अपना आरसीटी अपग्रेड करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम आप रोटरी आपके पास नहीं है, तो प्रोटेपर डेंटस्प्लाई का आप यूज कर सकते हैं। वो बहुत ही एक अच्छा फाइल सिस्टम है एंड बेसिकली इन दैट सिस्टम यू नीड अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 फाइल्स। ठीक है, ओके, अब मैं आपको पहले से बताता हूँ। तो ये है मेरे पास एक टूथ और जिसमें मैंने ऑलरेडी एक्सेस ओपनिंग करके बीएमपी प्रिपेयर कर दिया है और एक अपर लोअर एंटीरियर है। यस, दिस इज द लोअर लैटरल अपर लैटरल इंसाइजर एंड ये मैक्सिलरी मोलर है मेरे पास। देखिए इसके 3 रूट्स हैं। तो सबसे पहले रूट कैनाल करने के पहले आपने एक्सेस ओपनिंग सीख ली, आपने जितना भी कैनाल एनाटॉमी के बारे में जितना भी ज्ञान लेना था कोहेन पाथवेज ऑफ द पल्प से, वहां से आपने ले लिया। लेकिन उसके बाद भी काफी ज्यादा चीजें होती हैं कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, आपको प्रैक्टिकल वर्क भी करना होता है, तभी जाके आपको एक्सपीरियंस आता है रूट कैनाल करने का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको के फाइल्स में आपने जो सिस्टम सीखा था, जैसे आपको मास्टर कोन तक प्रिपेयर करना है, उसके बाद आपको कॉम्पैक्शन करना है। लेकिन प्रोटेपर काफी ज्यादा इजी है। तो बेसिकली प्रोटेपर में 4 काइंड ऑफ फाइल्स होती हैं। नेमली उसका होता है SX, वो होता है कोरोनल फ्लेयरिंग के लिए, जो एक्सेस ओपनिंग की जो एंट्री होती है वो जो इट्स वेरी स्मॉल, तो वो जो कोरोनल जो एरिया है उसको बड़ा करने के लिए आप SX फाइल यूज कर सकते हो। वो ऑरेंज कलर का आता है और मेरे पास है भी, शायद अभी मुझे कहीं रख दिया मैंने। ओके, देन सेकेंड वन आता है आपका शेपिंग 1 फाइल, जो कि पर्पल कलर का होता है। तो ये है S1 प्रोटेपर शेपिंग 1, S1 प्रोटेपर। ये यूज की हुई फाइल्स हैं जो कि मैंने एक्स्ट्रा रखी हुई हैं, डिस्कार्डेड फाइल्स हैं। तो इसी में आपको आज मैं डेमो दूंगा। तो ये बेसिकली 2 साइजेस में आती है, एक 21 mm और 25 mm। अगर पेशेंट का माउथ ओपनिंग प्रॉपर नहीं है तो आप 21 mm इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, मतलब जब टोटल लेंथ द ओवरऑल लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 21 mm एंड आपका जो 25 mm वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, जब वो नॉर्मल आप लोअर टूथ कर रहे हैं या फिर टूथ का रूट अगर 20 mm से ज्यादा है, तब आप 25 mm का इंस्ट्रूमेंट यूज करें। तो मेरे पास 2 है यहाँ पे, देखिए इसमें डिफरेंस। एक है आपको दिख रहा होगा, एक काफी लंबा है उससे 25 mm और दूसरा वाला है 22 mm का है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने रूट कैनाल कर लिया, आपने एक्सेस ओपनिंग कर ली। एक्सेस ओपनिंग करने के बाद आपको नंबर 8 फाइल से आपको सबसे पहले यू हैव टू मेक अ एक्सेस पाथ। आपको एक पाथ बनाना पड़ता है जिससे कि स्ट्रेट पाथ जिसमें प्रोटेपर यूज करे। अब देखिए प्रोटेपर एक नाइट आई इंस्ट्रूमेंट है एंड ये कर्व्ड कैनाल में आप यूज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कैनाल स्ट्रेट करना होगा। बेसिक रूल मैं बता रहा हूं, बेसिक फंडा। कैनाल स्ट्रेट कैसे करेंगे, के फाइल से करेंगे। के फाइल कौन सा यूज करेंगे, पहले नंबर 8 यूज करेंगे, 10 नंबर यूज करेंगे, 15 नंबर करेंगे, 20 नंबर करेंगे। 20 नंबर तक वर्किंग लेंथ तक जब आपने प्रिपेयर इसको कर लिया है, जैसे मैंने ये लैटरल लिया है मेरे पास, तो ये लैटरल इंसाइजर है और मैं इसको ऑलरेडी शेप कर चुका हूं, सॉरी। तो अगर आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे इसको डाल दिया मैंने इस फाइल को और ये ऑलरेडी शेप्ड है। तो और भी इसमें प्रिपरेशन थोड़ा करना है। ये जो फाइल है इसकी बिल्कुल सीधा होना चाहिए टूथ के, तो थोड़ा सा और कटिंग करना था पर मेरे को उतना टाइम नहीं मिला करने का। तो आप देखिए, अगर आप नंबर 8 फाइल ऐसे करके 15-20 तक आप इसको प्रिपेयर करिए। उसके बाद आप इसके जो कोरोनल पार्ट को, जहां से ये एंट्री हो रहा है, इसको आपको थोड़ा सा वाइड करना है। वो SX फाइल से होगा, जो कि ऑरेंज कलर का प्रोटेपर फाइल होता है। ये जो रबर इसका आपका रबर वाला पोर्शन है, ये ऑरेंज कलर का होता है। फिर हम घुसाएंगे इसमें S1 टू द वर्किंग लेंथ। वर्किंग लेंथ में घुसाने के बाद आपको इसमें मोशन करना है, आपको क्लॉकवाइज मोशन करना है और एंटी क्लॉकवाइज मोशन करना है। तो क्लॉकवाइज करना है आपको 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज आपको 360 डिग्री करना है। मतलब कि थोड़ा सा आपको 1 टर्न राइट क्लॉकवाइज घुमाना है और 1 फुल टर्न आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है एंड देन यू
पुल इट आउट। तो ऐसे ही करके जब आपका ये एक कैनाल आपका हो गया तो आपको इसको इरिगेट करना है विद सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड सलाइन। उसके बाद आप करेंगे जो सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है आपके पास S2 शेपिंग 2। तो शेपिंग 2 को आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, निकालेंगे। तो ऐसे आपको 3-4 बार ये मोशन रिपीट करना है तब जब तक कि आपका जो प्रोटेपर S2 है वो फ्रीली ना आने जाने लगे। जब ये फ्री हो गया इंस्ट्रूमेंट टिल वर्किंग लेंथ, अब जो भी ये सब मैं कर रहा हूं कहां तक करना है, वर्किंग लेंथ टूथ पे एपेक्स के। तो उसके पहले आपको वर्किंग लेंथ डिटरमाइन करना है बाय यूजिंग इधर IOPA और एपेक्स लोकेटर। सबसे बेस्ट है एपेक्स लोकेटर। अगर आप रूट ZX खरीद सकते हैं, जे मॉनिटर का खरीद सकते हैं, या फिर आप बहुत सारी कंपनीज है वुडपेकर का खरीद सकते हैं, लेकिन एपेक्स लोकेटर खरीदना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। जब थर्ड आपका आ गया नेक्स्ट आपका F1 फिनिशिंग फाइल। तो ये फिनिशिंग फाइल भी आप इसी तरह यूज करेंगे। देखिए ये एक रफ मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई ऐसा नहीं कि मैं इसको एकदम पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर चुका हूं। तो आपने वर्किंग लेंथ तक प्रिपेयर कर दिया, इसको क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया एंड टेक इट आउट। तो इसी तरीके से आपको मोलर टूथ भी करना है। मोलर टूथ भी आपने नंबर 8 फाइल से इसको प्रिपेयर कर लिया। देन आप देखिए जितना भी आपका इसमें कैनाल है, इस कैनाल में मैं ऑब्जर्वेशन भी कर चुका हूं वैसे। तो ये एक मोलर है, तो मोलर में 3 आपको कैनाल्स दिख रहे होंगे। दो आपके हैं मीजल कैनाल्स एंड 1 डिस्टल कैनाल। तो डिस्टल कैनाल तो नहीं दिख रही है यहाँ पे, आई होप आपको दिख रहा हो। आई एम जस्टिफाई, कैमरा आपको एंगल को जस्टिफाई कर रहा हो। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा फोकस करूं आपको दिखेगा। तो 3 कैनाल्स आपको 3 ब्लैक होल्स दिख रहे हैं उसमें। तो सबसे पहले तो आपको इसी तरीके से वर्किंग लेंथ डिटरमाइन करना है एपेक्स लोकेटर ईच एंड एवरी कैनाल में। फिर आपको यूज करना है SX, S1, S2, F1। अब जो इसका टेपर होता है, इसका होता है टेपर वेरिएबल टेपर होता है। ठीक है। वेरिएबल टेपर मतलब क्या, जो हम लोग दूसरे के फाइल सिस्टम यूज करते हैं वो 2% होते हैं, 4%, 6% होता है, बट प्रोटेपर इज वेरिएबल टेपर। तो इसमें जो टेपरिंग होती है, टेपरिंग मतलब जो V शेप आता है वो वेरिएबल होता है। तो इसलिए आपको इसमें जो गट्टापर्चा पॉइंट यूज करने हैं वो प्रोटेपर के यूज कर सकते हैं, आप डेंसप्लाई के यूज कर सकते हैं, जो कि F1, F2 और असॉर्टेड आते हैं। मतलब कि अगर F2 करना है तो F2 का अलग बॉक्स आता है, F1 का आता है, F1 का अलग बॉक्स आता है, S1 तो आप शेपिंग है तो उसमें उस टाइप का उस साइज का गट्टा पर्चा नहीं आता है। तो वैसे अगर आप एंटीरियर टूथ है जिसमें बहुत वाइड कैनाल है, उसमें आप F3 यूज कर सकते हैं, F4, F5 तक ये आपको अवेलेबल है मार्केट में इजीली। लेकिन यूजुअली F2 तक लोग करते हैं, F3 भी एंटीरियर के लिए मैक्सिमम जाता है। तो अगर आप बिगिनर हैं, आप प्रोटेपर बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है कि प्रोटेपर आप ज्यादा केसेस में यूज नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 to 8 केसेस में आप यूज करने के बाद उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। और जितनी बार भी आप फाइल को एंट्री करने की कोशिश करें कैनाल के अंदर, उसके पहले ट्राई टू ब्रेक द फाइल ऑन योर ओन। मतलब कि इसको आप ऐसे करके यू जस्ट बेंड इट, दांत के अगेंस्ट में बेंड करके उसको थोड़ा सा टक टक करके आपको यू हैव टू ट्राई टू ब्रेक इट। सो इफ इट ब्रेक्स दैट मीन्स योर फाइल इज नॉट रेडी फॉर एंगेजिंग इनटू द कैनाल, और वो फाइल आपको डिस्कार्ड करनी है। तो अगर वो फाइल टूटनी होगी तो वो कैनाल के बाहर ही टूट जाएगी, अंदर आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप कि थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिला होगा। एंड आई होप आई एम नॉट जस्टिफाइंग विद दिस कैमरा ऑन एंटायर एंगल्स एंड ऑल, क्योंकि इतना क्लैरिटी नहीं है। एंड प्रोटेपर फाइल का जो सीक्वेंस है मैंने जस्ट इसमें बताया, आई हैव नॉट शोन यू हाउ टू एग्जैक्टली डू इट, वर्किंग लेंथ डिटर्मिनेशन एंड ऑल आई हैव नॉट शोन, जो कि एपेक्स लोकेटर में आपको मैं दिखाऊंगा, एक वीडियो में बनाने वाला हूं, लेकिन आई एम नॉट गेटिंग एप्रोप्रिएट टाइम। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिए। और भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रूट कैनाल सिस्टम है, यहाँ पे जो हम BMP कर रहे हैं इसमें इरिगेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब इरिगेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नर्व फाइबर्स रहते हैं दे आर टोटली एडहर्ड टू द कैनाल, ओके, lateral canal, so you have to flush them, clean them very nicely in order to get a successful root canal before obturation should be totally dry, patient should be symptomless, and if the canal is infected you have to call the patient 4 to 5 times, तभी जाके एक सक्सेसफुल रूट कैनाल आप कर सकते हैं। और भले ही एक पेशेंट को कितनी भी जल्दी क्यों ना हो कुछ रूट कैनाल खत्म करने की, या फिर उस पेशेंट को कहीं जाना है, बहुत अर्जेंट है, तो प्लीज उस काइंड ऑफ पेशेंट्स को आप मना कर दीजिए। क्योंकि वैसे क्या होगा, आपका काम अच्छे से होगा नहीं, आपका कैनाल उतना ड्राई नहीं होगा, आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे केसेस को। तो उससे क्या होता है कि जब पेशेंट का पेन होगा तो वो और 20 लोगों को बोलेगा कि यार उसने किया था, पेन हो गया, एंड ही इज नॉट अ गुड डॉक्टर।
तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जब तक रूट कैनाल आपको सेटिस्फाइड ना लगे कि नहीं ये आई थिंक आई शुड नॉट फिनिश इट टुडे, तब तक बिल्कुल ना करिए। और जब तक आपको अंदर से सेटिस्फाइड हो कि सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ अभी ये कैनाल बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल क्लियर है, कोई स्मेल नहीं आ रहा है इंटर कैनाल, तो उसी टाइम आप उसको ऑब्स्ट्रूट करिए, उससे पहले नहीं। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे। आई होप दिस लाइक दिस वीडियो। प्लीज थम्स अप, लाइक करिए एंड रेगुलर वीडियोस और आती रहेंगी। टेक केयर।